सौरभ भाजपा जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो, पिछले महीने का दे के दिखाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप देने के काबिल हो, आप दे सकते हो। एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। जिस ये झाड़ू के चिन्ह पर आए, वही दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में उन्होंने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं एमसीडी मुझे दे दो, दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। आज तक कच्चा बेचारे दर दर की बीमारी से जूझ रहे हैं। वालों के लिए आपने क्या किया, आप ये बताइए ना। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत देने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए। अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, तीसरा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, दूसरा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज की डिबेट में सुधांशु त्रिवेदी जी ने फैक्ट और तर्क के साथ ऐसी गंगा बहाई है कि केजरीवाल के मंत्री के होश ही उड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब इसका क्या जवाब हमें देना चाहिए। सोने पे सुहागा दिल्ली की ऑडियंस ने भी केजरीवाल के मंत्री को ऐसा धोया कि वो अपनी शक्ल देखने लायक भी नहीं छोड़ा उनको। आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वीडियो में कहीं जाएगा नहीं, वीडियो का लास्ट वाला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं आज का डिबेट वीडियो। की पार्टी तो ऐसी है कि एक महिला मुख्यमंत्री बना के आप कहते हैं कि ये बस तब तक है जब तक हम पार्टी में वापस सत्ता में नहीं आते हैं। फिर अरविंद केजरीवाल को ही सीएम बनाएंगे। खड़ाऊ सीएम क्यों डिजर्व करती है दिल्ली? जवाब दीजिए। देखिए, आपने तो रामायण पढ़ी होगी। अगर भरत को राजपाट दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि जब राम वापस आएंगे तो भरत जो है राम को राजपाट दे देंगे। अब आप ये कह रही हैं कि भरत को आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी राजा है, क्योंकि राजपाट तो राम का ही है। आप इस बात को समझिए। अरविंद केजरीवाल राम है। अरे यार तू तो मजाक है क्या? बोल रहा हूँ अंजना जी, आपके आपके बहुत सारे शो मैंने देखे। हर शो के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी मोदी के नारे लगाती है। आज मैंने जय भीम के नारे लगाए, मैंने तो केजरीवाल जी के नारे नहीं लगाए। इनके पेट पे दर्द क्यों हो रहा है? जय भीम क्योंकि हम मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। मुझे बताइए, मोदी जी सीएम तो बनेंगे नहीं, पीएम है, तो सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कमल का चिन्ह है। और हर एक सीट पर हम यही सोचकर कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी आम नागरिक हो, मैं यही सोचता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, यहाँ घूम रहा था तो मैं देखने आया, ये झूठ की बीजेपी से नहीं जुड़ा है पक्का, सोशल मीडिया पे निकलेगा। लोकपाल बिल के बारे में पूछना चाहता हूँ जो मैं 12वीं क्लास में था। ये लोकपाल बिल के बारे में दिल्ली पे वाकई आपदा आई है, तो पॉइंट नंबर 1, जनता ने खुद 2 बार उन्हें चुना है। लोकसभा में तो 14-19 आपको 7 सीट देते हैं, विधानसभा आते आते खत्म कर देते हैं आपको। दूसरा सवाल, अगर आपदा है तो आपदा प्रबंधन के लिए आपके पास इंतजाम क्या है? चेहरा कौन है? स्ट्रैटेजी कौन है? किसे कहां उतार रहे हैं? सब यहां पर ऐसे हवा हवाई चल रहा है। कैसे आपदा प्रबंधन करेंगे? पहले आपदा के बारे में अगर बताएं तो हमसे पूछने से पहले अन्ना हजारे जी से पूछ लीजिए, जिन्होंने शराब घोटाले पे चिट्ठी लिख के दी थी। उसके बाद प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, कुमार विश्वास, और मुझे चाहिए जन लोकपाल की पार्टी वालों के अंदर एक लोकपाल बने थे एडमिरल रामदास, उनसे पूछ लीजिए ये आपदा कितनी बड़ी थी और विपदा कितनी बड़ी थी। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने 2 बार इनको विश्वास भी बढ़ा दिया था। का प्रदूषण हो, यमुना का प्रदूषण हो, लटकते हुए तार हो, पानी की अव्यवस्था हो, इतने प्रचंड बहुमत के बाद, और अब तो इनके पास एमसीडी भी है, उसके बाद भी अगर ये कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ याद आता है कि दिल्ली की जनता ने 11 साल पहले इनको क्या समझा था, ये तो बड़े मासूम हैं, भोले हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए हैं। और आज दिल्ली की जनता ये कह रही है मानो कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। खुदा हो गए देखते देखते। सौरभ भारद्वाज जी, मोर्चा संभालिए और समझाइए। जब इन्होंने वैगन आर से वीआईपी वाला स्टेटस, एक छोटे घर से बड़े वाले जो आरोप है इनका शीश महल का, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको कैसे देखें? देखिए, एक बड़ी मजेदार बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोली, खुदा हो गए देखते देखते। जैसे ही चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेशी याद आते हैं, रोहिंग्या याद आती है, मस्जिद याद आती है। तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, ग्रंथियों को दिए जाएंगे। हमको सिखा रिया है। मैं एक छोटा सा सवाल है पूरी आप पार्टी से, सबसे, आज चुनाव से पहले, चुनाव के समय में आपको पुजारी याद आ रहे हैं, क्यों? एक साथ मेरा और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं?
सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं अरे भैया इमामों की सैलरी दे दो। सुधांशु कैसे कैसे लोग रहते हैं यार तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं। चुनावी जो मुसलमान इनके बन चुनाव गए। होते इसके ही बाद आ रही हूँ, इसके बाद। मुसलमान याद आ जाते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं, बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं कह रहे हो। मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध हैं, इन्हें याद रखना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। कौन गया था उसको क्वैश कराने? हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। अभी खुदाई नहीं हमारे याद आ लिए रहे थे। हमेशा से मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिया, मगर क्या बताएं। अरे वो कह रहे हैं कि आप सुनिए। रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते ये कह अच्छा रहे हैं। अंजना जी, हाँ। पिछले 4 साल क्योंकि में इनको कितनी बार चुनाव से रोहिंग्या पे पहले डिबेट हो चुकी मुसलमान है? याद आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में अनेक बार रोहिंग्या ये पे डिबेट हो चुनावी चुकी है। मुसलमान हैं। मगर क्या करें, सुनिए, हाँ। मगर एक और बात कहना चाहता हूँ। ये बताइए, एक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। यूपीए की सरकार में हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और घुसपैठियों से किसको फायदा है, मैं चुनौती से कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते हैं, तब ये दोनों साथ थे। और जाके चेक करिए, असम में धुबरी मिनी बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में सबसे ज्यादा भीड़, मालदा पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा भीड़। साल से देश की सेना और देश की सीमा इनके पास, बांग्लादेशी क्या मिसाइल से उड़ के दिल्ली आ रहे हैं? चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ढूंढ रहे हैं रोहिंग्या को। अलका लांबा को इन्होंने उतारा है आतिशी के खिलाफ, कालका जी से, उस पर भी तो बोलिए। अलका लांबा अभी तक तो दोनों साथ साथ थे। अरे सबको लड़ना चाहिए चुनाव, इसमें क्या है, हम तो स्वागत करते हैं। अलका लांबा को आपने उतारा है आतिशी जी के खिलाफ, क्या सोचकर? देखिए, 6 महीने पहले ये एक दूसरे से जानते क्या कह रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि रहते थे कभी जिनके दिल में, हम जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। उसमें ये प्यार जो टूटा है 6 महीने में, ये एक तरफा था, क्या था? मतलब मामला समझ नहीं आया। देखिए, वो तो नीतीश कुमार भी इनके साथ कई बार मोहब्बत कर चुके, कई बार तलाक कर चुके, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। सौरभ भारद्वाज जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो, पिछला महीना जो बीता दिसंबर, आप 1 महीने का दे के दिखाइए, आप अपने आप को साबित कीजिए कि आप देने के काबिल हो, आप दे सकते हो। एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है, जिस ये झाड़ू के चिन्ह पर आए, वही दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में इन्होंने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं MCD मुझे दे दो, दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। आज तक कच्चा है, बेचारे दर दर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ छल किया है। वालों के लिए आपने क्या किया, आप ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई, अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर सड़कें डलवाई। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए क्या किया। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत लेने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए। अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। अरे भाई, मुख्यमंत्री आतिशी है और कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मुखौटा है। आप सोचिए, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। कारण क्या है? पूरी बात करूं, कारण यह है कि इनके साथ आते आते ऐसे असर पड़ी कि इनकी सरकार थी तो पीएम के ऊपर सुपर पीएम होता था, अब उनमें सीएम के ऊपर सुपर सीएम है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अंजना जी, क्यों डर रहे हो? क्यों शर्म आ रही है? मोदी मोदी बोलोगे? ये दिखाओ इनको। ये बनाने से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप इस बात को समझिए। हमने केजरीवाल जी के नारे तो नहीं लगाए, इनको जय भीम के नारे लगाने में शर्म क्यों आती है? इसका जवाब दे। अच्छा, ये कह रहे हैं 11 साल से सरकार में है, 1 महीने पहले दिखाओ कोई नारा जय भीम लगाते हुए। चुनावी है, AI जनरेटेड है, तब समझ में आता है। इसीलिए आप चुनाव में भी लगा दो तो चुनाव में भी नहीं लगा रहे। और मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, एकमात्र दलित मंत्री था, क्यों बर्खास्त किया था? बोलो, एकमात्र दलित मंत्री था, क्यों बर्खास्त किया था? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस को? अम्बेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया था। 6 महीने पहले समझ में नहीं आ रहा था, तब चुनाव में फायदा नजर आ रहा था। यह होता है वक्त के साथ बदलते हुए लोगों की बात। और मैं फिर कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ो, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि पूरे भारत में जिस प्रकार
प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है वो देश के लिए खतरनाक है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में पेज नंबर 100 से 105 के बीच में लिखा है कि मुस्लिम समाज के लिए भाईचारा सिर्फ पद के अपार्टमेंट है, बाहर वालों के लिए हिफाजत। बोलो जय भीम, बोलो जय भीम। ठीक है, मैं 5 सवाल लूंगी आप। मैम मेरा सुधांशु सर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ मोदी जी के नारे लग रहे हैं, आपने बोला मोदी जी सीएम तो बनने वाले नहीं है। 75 साल बाद बीजेपी ने खुद कहा था कि हम अपना पीएम चेंज करेंगे। पहले तो इनसे अपने पीएम का नाम पूछना चाहते हैं जो 75 साल बाद अगले साल बदलेगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बीजेपी का दिल्ली का सीएम कैंडिडेट कौन है? बड़ा मजेदार सवाल है। जिनका सीएम है वो कह रहे हैं ये सीएम नहीं रहेगा। अरे मुंह तो देखो बात पूछने का। गजब है साहब, भारत के इतिहास में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। सीएम कुर्सी पे है वो कह रहे हैं ये सीएम नहीं रहेगा। 80 वोट हैं, एक कमरे का मकान है, 80 वोट उसमें कैसे आए, उसमें कैसे आए? और मैं ये तो आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओगे, हम कोई ना बताएंगे। आपने क्या किया, कहां से रोहिंग्या बुलाए, कैसे बांग्लादेशी बुलाए, क्यों यहाँ पे बसाए? हरदीपुरी जी को तो सबके एड्रेस पता है, उनसे पता करो। हमारे पास तो है नहीं, बॉर्डर तो आपके पास है। आप बताओ, इलेक्शन कमीशन आपके पास है, आप बताओ कहां से लेके आए हो आप रोहिंग्या को? बहुत सीधा और छोटा सा सवाल है। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया दोनों पर। बहुत छोटा और सीधा सा सवाल है कि भाई वोट तो गुप्त होता है, इनको कैसे पता जिनके वोट कट रहे वो इनके वोटर है? बताओ भाई, कौन सी पहचान है? वही जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लगता था अंजना जी, पर्दे में रहने दो, मैं बता देता हूं अंजना जी, मैं बता देता हूं, पर्दा जो उठ गया क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने। दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने, यहाँ पे केजरीवाल के मंत्री की शक्ल देखने लायक थी। सुधांशु त्रिवेदी जी ने अपने फैक्ट के साथ, तर्क के साथ इनको क्या समझाने का प्रयास किया है। तो आपकी क्या राय इस बारे में आप बता सकते हैं। इसी तरीके की वीडियो को आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।